आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सुक्रोज सिंथेसिस और उसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमारा टॉपिक है सुक्रोज सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट इन दी वस्कुलर प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है स्टार्च को डिस्कस किया था कि स्टार्च की सिंथेसिस कैसे होती है और उसमें कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है। तो हमने उसको डिटेल में उस पाथवे को डिस्कस कर लिया था, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को। तो हमारा जो पूरा टॉपिक है जो आपकी आउटलाइन में दिया गया है वो है स्टार्च सिंथेसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, कार्बन डाइऑक्साइड, सुक्रोज सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट इन वस्कुलर प्लांट्स। तो हमने हाफ पोर्शन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो हाफ पोर्शन जो है वो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम सुक्रोज सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सुक्रोज सिंथेसिस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सुक्रोज सिंथेसिस होती क्या है, जिस तरह कि हमने स्टार्च सिंथेसिस को डिस्कस किया था। तो अब हम कहते हैं कि सुक्रोज सिंथेसिस कहाँ पर होती है, ये साइटोसोल रीजन में होती है, जबकि स्टार्च की जो सिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती थी। ठीक है, जो स्टार्च की सिंथेसिस हमने पढ़ी थी वो क्लोरोप्लास्ट में पढ़ी थी, जबकि सुक्रोज की सिंथेसिस कहाँ पर हो रही होती है, वो साइटोसोल रीजन में होती है। ठीक है, अब सुक्रोज जो है ये क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का एंड द प्राइमरी शुगर ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम ऑफ मोस्ट प्लांट्स। अब क्या होता है कि ये सुक्रोज जो है ये एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, उसके अलावा जो है ये शुगर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए, जाइलम के ज़रिए जो है वाटर मूव होता है, जबकि जो फूड है, जो खुराक वगैरह है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, जो शुगर है वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रही होती है प्लांट्स में, तो वो होती है फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट। तो अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि जब जाइलम में पानी उसकी जड़ों से उसके पत्तों तक जाता है, जबकि फ्लोएम से खुराक जो है उसकी जड़ों तक भी जा रही है और उसके पत्तों तक भी जा रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल होती है। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है क्लोरोप्लास्ट में, किसके ज़रिए, कैल्विन साइकिल के ज़रिए। कैल्विन साइकिल को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल में जो है क्या बना था, ट्रायोस फॉस्फेट बनता था। ठीक है, G3P जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, उसके हमने कहा था कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 जो हैं वो साइकिल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा एक जो है वो ट्रायोस फॉस्फेट वो उस साइकिल से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा उसको हम शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुगर की सिंथेसिस के लिए, स्टार्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रायोस फॉस्फेट जो है हम स्टार्च के सिंथेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं और सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रायोस फॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में ट्रायोस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायोस पी जो है कि हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में, किसके ज़रिए, बाय ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। अब ट्रायोस फॉस्फेट जो है, क्योंकि अब क्लोरोप्लास्ट से हमने ट्रायोस फॉस्फेट को आगे साइटोसोल में पहुंचाना है, तो वो किसके ज़रिए जाएगा, एक ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के ज़रिए जाएगा। और ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर हम कहते हैं कि एक एंटी पोर्टर होता है। एंटी पोर्टर क्या होता है कि एक सेल है, ठीक है, अ सेल यूजेस मूवमेंट ऑफ एन आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, यानी कि हम किसी भी आयन की अगर उस मेम्ब्रेन से मूवमेंट करवा रहे होते हैं तो उसे हम एंटी पोर्टर कह रहे होते हैं, कि इसके ज़रिए हमने उसकी सेल की किसी भी आयन की जो है वो उस मेम्ब्रेन से क्रॉस उसकी मूवमेंट करवानी होती है, तो ये एंटी पोर्टर है। ठीक है, अब साइटोसोल में अगर बात करें तो 2 ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 1 फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि एक मॉलिक्यूल किसका प्रोड्यूस करेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, उसका नाम है एल्डोलेज। उसके अलावा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को F16BP से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉलिक्यूल को फर्दर मेटाबलाइज किया जाता है एक हेक्सोस फॉस्फेट एंजाइम की मदद से, जो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोटाइड शुगर्स के लिए, जैसे कि UDP ग्लूकोज। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने स्टार्च सिंथेसिस की बात की थी तो उसमें उसका इंटरमीडिएट था, उसका सबस्ट्रेट जो था वो ADP ग्लूकोज था, जबकि इसमें जो हम अब बात कर रहे हैं सुक्रोज सिंथेसिस की, तो इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट है जो सुक्रोज की सिंथेसिस करवा रहा है वो UDP ग्लूकोज है। ठीक है, तो बेसिकली सिंथेसिस जो हो रही है सुक्रोज और स्टार्च की वो सेम ही है, लेकिन ये डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पर UDP ग्लूकोज होगा सुक्रोज में, जबकि स्टार्च में ADP ग्लूकोज था। अब UDP ग्लूकोज जो है इसने कंबाइन करना है
F6P क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ, और क्या बन जाएगा, सुक्रोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है, तो वो कर रहा होता है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम जो है वो इसको कैटालाइज कर रहा होता है। अब सुक्रोज पी जो है, ठीक है, ये जो अभी हमने बात की सुक्रोज 6 फॉस्फेट, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुक्रोज पी से। तो सुक्रोज 6 फॉस्फेट जो इसको डीफॉस्फोरिलेटेड करते हैं किस एंजाइम से, सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेजेस एंजाइम की मदद से, यानी कि इसमें से एक फॉस्फेट निकलेगा और क्या बना देगा, एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना देगा। अब यहाँ पर सुक्रोज की सिंथेसिस मुकम्मल हो जाती है, सुक्रोज बन जाता है, ठीक है। और अब सुक्रोज जो है ये क्या है, क्योंकि हमने इसकी वस्कुलर प्लांट में भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करनी है, तो सुक्रोज एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ एंड द मेन शुगर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स टिश्यूज़ थ्रू द फ्लोएम टू नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ इन मोस्ट प्लांट्स। अब क्या होता है कि एक तो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें भी शुगर की ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक तो जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं वो सोर्स का काम कर रहे हैं, यानी कि वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करे, वहाँ पे शुगर बन रही है तो इसलिए वो सोर्स का काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे नॉन फोटो सिंथेटिक टिश्यूज़ हैं जहाँ पर शुगर नहीं बन रही, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो रहा होता, उनको सिंक कहा जाता है। तो वहाँ पे भी ये जो फ्लोएम है वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में भी और नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में भी शुगर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। अब नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की अगर बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेड सुक्रोज है ये क्या काम करता है, ये रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक मैटर्स की भी प्रोडक्शन का काम करता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड्स आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सुक्रोज की सिंथेसिस हमने देख ली, और उसके अलावा ये जो सुक्रोज की सिंथेसिस हो जाती है इसके बाद ये जो शुगर बन रही है, शुगर कंप्लीटली बन चुकी है, तो इसने आगे जो है पूरे प्लांट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। अब ये जितने भी अब हमने सुक्रोज के सिंथेसिस में जितने भी एंजाइम, जितने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं, अब इसको हम जो है एक डायग्राम जो है उसकी मदद से देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो है आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की सिंथेसिस को हमने पढ़ लिया हुआ है, दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्च में क्या होता है कि ये केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो बायोकेमिकल एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब ये जो स्टार्च, अब यहाँ पे किस तरह बन रही है, ये येलो में स्टार्च मेंशन है और ये येलो में सुक्रोज है। अब ये फर्स्ट पे क्लोरोप्लास्ट है, जबकि सेकेंड पे क्या है, सेकेंड पे साइटोसोल है। चलें, अब ये क्या है हमारे पास, ये कैल्विन साइकिल है। अब कैल्विन साइकिल से क्या होता है कि कैल्विन साइकिल से ट्रायोस फॉस्फेट निकलती है, ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो निकल जाती है, ट्रायोस फॉस्फेट उसके बाद एल्डोलेस की मदद से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना देती है, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये फर्दर क्या करती है, ये फ्रुक्टोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करती है, फॉस्फेट निकलता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज जो है एंजाइम इस्तेमाल होता है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज फॉस्फेट की मदद से एक आइसोमर बना देती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की मदद से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देती है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये आगे बना देती है एडीपी ग्लूकोज। और इसको हम कहते हैं एडीपी ग्लूकोज को कि ये इंटरमीडिएट है, ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है कि ये आगे स्टार्च जो है बना रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडीपी ग्लूकोज है, ठीक है, ये किसकी मदद से बना, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज की मदद से जो है ये बनता है, पायरोफॉस्फेटेज भी इसको कह रहे हैं, ये आगे जो है फर्दर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एक फॉस्फेट भी निकला है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है कि एक फॉस्फेट निकला है और उसने एडीपी ग्लूकोज जो है वो बना दिया है। जब एडीपी ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, तो एडीपी ग्लूकोज ने आगे क्या करना है, स्टार्च बना देनी है, स्टार्च बन जाती है, और जो है ये किसकी मदद से बनती है, ये स्टार्च सिंथेज एंजाइम की मदद से बनती है। और जो स्टार्च सिंथेज एंजाइम है ये फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब ये स्टार्च बन गई है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट जो एरो शो हो रहा है इसको भी अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो इस
क्लोरोप्लास्ट से मूव करेगी किसमें, साइटोसोल में। जब ये ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ से इधर मूव करेगी तो यहाँ से जो है फॉस्फेट भी मूव करेगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जो फॉस्फेट है ये यहाँ पे जा रहा है, जबकि ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल में आ रहा है। तो ये ट्रायोस फॉस्फेट और ये जो फॉस्फेट है किसकी मदद से जा रहे हैं, ये ट्रांसलोकेटर, वो जो हमने एंटीपोटर की बात की थी ना, उसकी मदद से ये जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट मिलते हैं और क्या बना देते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना देते हैं। किसके एंजाइम की मदद से, एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये जो है ये कब कन्वर्ट होता है, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। जिस तरह यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ना, तो इसी तरह यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और फिर जो है एक फॉस्फेट जो है वो निकलता है। ये फॉस्फेट निकल भी रहा है, फिर ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक एंजाइम हेक्सोज फॉस्फेट की मदद से अपना एक आइसोमर बना देती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ये सारे ही मॉलिक्यूल नहीं यूज़ कर लेती, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में। अब यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की मदद से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देती है। यहाँ पे देखें ये सारा अब तक का ये जो प्रोसेस है ये सारा सेम है बिल्कुल, जैसा कि स्टार्च की सिंथेसिस में था। अब जो है सिर्फ फ़र्क कहाँ से है, वो यहाँ से कि यहाँ पर UDP ग्लूकोज बन रहा है और यहाँ पे ADP ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है कि UTP है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करता है UTP के साथ, जिस तरह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ने यहाँ पर स्टार्च में ATP के साथ रिएक्ट किया था, ठीक है, और फॉस्फेट रिमूव हुआ था। इसी तरह यहाँ पर भी UTP के साथ रिएक्ट करता है और फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और एक एंजाइम जो है वो इसको कैटालाइज करता है, UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज एंजाइम कैटालाइज करता है और फिर ये UDP ग्लूकोज बन जाता है और फिर ये UDP ग्लूकोज सुक्रोज फॉस्फेट बनाता है। और यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल होता है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। अब इस सुक्रोज फॉस्फेट ने सुक्रोज फॉस्फेटेज की मदद से सुक्रोज बना दिया, ठीक है। तो अब सुक्रोज जो है वो बन गया है। तो अब हमने देख लिया है कि साइटोसोल में सुक्रोज बन जाता है और अब जो सुक्रोज चुका है इसने फर्दर आगे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देना होता है, ठीक है। अब ये अकेली जो है डायग्राम सुक्रोज सिंथेसिस की है, ठीक है, बिल्कुल वही कि ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो आ रहा है और जो फॉस्फेट है वो उसके क्लोरोप्लास्ट में दाखिल हो रहा होता है। तो यहाँ से शो कर लेते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल में आ रहा होता है जबकि फॉस्फेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जा रहा होता है। तो ये सारे फॉस्फेट जो है ये मिलकर क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जितने भी फॉस्फेट है ना ये क्लोरोप्लास्ट में मूव करते हैं, जिसके नतीजे में ट्रायोस फॉस्फेट जो है साइटोसोल में आता है। अगर तो फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट में नहीं दाखिल होंगे तो ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल में दाखिल नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि ये PI यानी ये जो PI है फॉस्फेट इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर तो PI की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होगी तो सुक्रोज की सिंथेसिस हो सकेगी, ठीक है। अगर तो PI की कंसंट्रेशन लो होगी तो स्टार्च सिंथेसिस हो सकेगी। वो इस तरह कि अगर तो यहाँ पे फॉस्फेट जो है बहुत ज़्यादा है तो ये क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे, ठीक है, और फिर ट्रायोस फॉस्फेट भी आएगा तो सुक्रोज की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर तो ये फॉस्फेट कम है तो ये ना जो है क्लोरोप्लास्ट में दाखिल होंगे, ना ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पर आएगा साइटोसोल में, तो सिर्फ स्टार्च की सिंथेसिस ही हो सकेगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि ये सुक्रोज की सिंथेसिस किस तरह हो रही है और उसके बाद सुक्रोज जो फर्दर जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारा टॉपिक क्या था, स्टार्च सिंथेसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, CO2, सुक्रोज सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट इन वस्कुलर